नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। केतन हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा खुलासा जो आपको हैरान कर सकता है। न्यायिक हिरासत में सिया और चेतन है। 14 दिन की ये न्यायिक हिरासत है, लेकिन इस बीच पुलिस की तरफ से बहुत सारी जानकारियां साझा की जा रही हैं। अब तक की जांच कैसे चली है, जांच में क्या बातें सामने आई हैं। सिया के पास से 2 फोन पकड़े गए हैं। एक फोन का इस्तेमाल वो रेगुलर करती थी, एक फोन का इस्तेमाल वो कोड वर्ड में बात करने के लिए करती थी। ये खुलासा बहुत चौंकाने वाला है जो अब मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। केतन हत्याकांड में अब तक का ये सबसे चौंकाने वाला और बड़ा खुलासा है कि सिया और चेतन की शादी हो चुकी थी। गुप्त तरीके से दोनों ने शादी कर ली थी और अपनी शादी को बचाने के लिए केतन की हत्या कर दी गई। जी हां, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि पुलिस की जांच में ये एक बड़ा तथ्य सामने आया है कि सिया और चेतन ने 4 महीने पहले शादी कर ली थी। यानी कि सिया की सगाई से पहले 4 महीने पहले ये शादी हो चुकी थी। सिया और चेतन इसे छुपा कर रखे हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके परिवार को इस बात की जानकारी लगे। लगातार कोडवर्ड में बातें हो रही थी। जो सिया का दूसरा फोन मिला है उससे ये जानकारी सामने आई है कि सिया चेतन से बात करने के लिए उस फोन का इस्तेमाल करती थी। कोडवर्ड में बातें होती थी। कहा जा रहा है कि करीब 4 महीने पहले गुपचुप तरीके से ये शादी हुई थी। चेतन ने सिया से शादी की थी। शुरुआती जांच में ये संकेत मिला है कि इस जोड़े ने शादी के बारे में अपने परिवार को नहीं बताया था। वो चाहते थे कि सही समय पर अपने परिवार के साथ वो ये बातचीत करें और अपनी बात रखें कि आखिर किन परिस्थितियों में दोनों ने शादी की है। लेकिन इस बीच सिया के परिवार को एक अच्छा रिश्ता मिलता है। केतन अग्रवाल का परिवार जो कि स्टैब्लिश परिवार रहा है और सिया के फादर को लगता है कि उनकी बेटी के लिए केतन बहुत अच्छा लड़का होगा और उसकी शादी फिक्स हो जाती है। ये शादी बहुत जल्दबाजी में फिक्स की गई थी। सिया का कहना था कि जब उसके पास ये रिश्ता आया था वो इसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है कि सिया तो पहले ही चेतन से शादी कर चुकी थी। तो क्या ये वजह थी कि केतन को रास्ते से हटाने के लिए बहुत सारे प्लानिंग करनी पड़ी? क्या सिया ये खुलकर अपने परिवार को नहीं बोल पाई? ये भी पुलिस अब जानकारी जुटा रही है। देखिए, पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जो मोबाइल फ़ोन मिला उससे व्हाट्सएप चैट जो अब तक सामने आया है उसमें इस शादी का जिक्र किया गया है। बहुत खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन कोडवर्ड में बातें हुई हैं। ये शादी चेतन और सिया की, जिसको कोडवर्ड में लेकर लगातार बातें हुई हैं। डिजिटल सबूत के आधार पर जांच को पुलिस अब आगे बढ़ा रही है। पुलिस उनके रिश्ते की डिटेल्स, घटना से पहले की जो कड़ियां हैं उसको भी खंगाल रही है। ये शादी कहां पर की गई, किन परिस्थितियों में की गई, क्या ये दबाव में शादी तो नहीं हुई, ये सब कुछ अब पुलिस खंगाल रही है। जांच के दौरान एक और अहम बात सामने आई है कि पुलिस का दावा है कि मोबाइल डेटा के विश्लेषण से जो जानकारी सामने आई है कि क्राइम बेस्ड जो वेब सीरीज थे लगातार चेतन और सिया देख रहे थे। इन दोनों ने ये पूरी प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया कि पहले वो क्राइम पेट्रोल जैसे सीरीज देख रहे थे और इसके बहुत सारे एपिसोड देखे गए। सर्च हिस्ट्री जो कल सामने आई थी उसमें भी ये जानकारी सामने आई कि जो दूसरा फ़ोन था सिया का, उसमें ये बातें सामने आ रही हैं कि उसने सोनम रघुवंशी के बारे में सर्च किया था। उसने ये सर्च किया था कि इंदौर में जो घटनाक्रम हुआ राजा रघुवंशी के साथ, उसको मेघालय ले जाकर कैसे वहां पर सोनम ने उसकी हत्या कर दी। उस पूरे केस की स्टडी सिया करती है। इसके साथ साथ चेतन के फ़ोन से भी ये सर्च किया गया। ये सर्च हिस्ट्री से जानकारी सामने आई है। इसके बाद कहा जा रहा है कि सिया की तरफ से उन परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी निकाली गई कि अगर केतन की हत्या वो करती है और उसके बाद वो पकड़ी जाती है तो फिर उसके साथ कैसा सलूक होगा कस्टडी में। तो पुलिस कस्टडी में महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव होता है, क्या सवाल पूछे जाते हैं। इसके साथ ही सोनम से ऐसे क्या सवाल पूछे गए जिसके बाद वो जमानत पर बाहर आ गए। ये तमाम जानकारियां गूगल के साथ शेयर की गई हैं और गूगल हिस्ट्री से ये सब कुछ सामने आया है। अब एक और बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि जब कस्टडी में लगातार पूछताछ हो रही थी, सिया और चेतन को अलग अलग बिठाकर भी बातें हुई, फिर सिया और चेतन को आमने सामने बिठाकर बातें की गई, तो चेतन के बारे में भी बहुत सारी जानकारियां सामने आई है।
सिया का कहना है कि चेतन के बारे में इतनी बातें उसे पता नहीं थी जो अब पता चल रही हैं। एक सबसे बड़ी बात कि चेतन और सिया ने शादी कर ली। अब पुलिस ये जानकारी जुटा रही है कि किन परिस्थितियों में शादी की गई, क्या कहीं चेतन ने दबाव तो नहीं बनाया, क्या कहीं सिया ने चेतन पर दबाव तो नहीं बनाया। ये सब कुछ अभी खंगाला जा रहा था कि इस बीच चेतन के कैरेक्टर को लेकर बातें हो रही हैं। पुलिस सूत्र ये भी बता रहे हैं कि चेतन के बारे में जो जानकारी सामने आई है वो सिया से साझा की गई। पता करने की कोशिश की गई सिया से कि क्या उसको इसके बारे में पता थे। चेतन की कई लड़कियों से संबंध की जानकारी आई है, सिर्फ सिया नहीं थी। सिया के अलावा 2 से 3 लड़कियों से लगातार चेतन संपर्क में था, वो उससे बातचीत कर रहा था। ये जानकारी भी अब तक सामने आ रही है। सिया से मिले 1 करोड़ रुपए का जो मामला है उस पर भी पुलिस फोकस कर रही है, उसके बारे में भी अभी जानकारी नहीं आई है। लेकिन कहा जा रहा है कि 1 करोड़ में से 2 लाख की अंगूठी दूसरी लड़की को चेतन ने दिया। ये एक क्लू भी सामने आया है कि उस पैसे का इस्तेमाल जो सिया ने चेतन को दिया था केतन से लेकर, कि चेतन अपने करियर को सेट करे या कोई कारोबार वो खड़ा करे, ताकि वो सिया के परिवार के सामने जाकर ये कह सके कि वो सिया से प्यार करता है या दोनों ने शादी कर ली है गुपचुप तरीके से। ये सब कुछ अभी प्लान किया जा रहा था कि सिया ने केतन से 1 करोड़ लेकर चेतन को दिए। लेकिन अब बेहद हैरान करने वाली ये खबर कि 1 करोड़ में से 2 लाख की अंगूठी बनवाई गई थी चेतन की तरफ से और वो किसी दूसरी लड़की को दी गई। सिया ने पुलिस को बताया कि उसे इन बातों की कोई जानकारी नहीं थी। सिया ने माना है कि उसे केतन को छोड़ने का बहुत पछतावा है, क्योंकि केतन बहुत अच्छा लड़का था। सिया क्योंकि मजबूर थी, वो चेतन के साथ थी और इसीलिए केतन को वो रास्ते से हटाना चाहती थी। लेकिन केतन को लेकर सिया ने यह कबूल किया है कि केतन बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आता था, बहुत अच्छा उसका परिवार था। हालांकि वो देखने में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो सिया से प्यार करता था। ये सब कुछ सिया की तरफ से कबूल की गई है। लेकिन अब जो ये जानकारी सामने आई है कि चेतन और सिया 4 महीने पहले शादी कर चुके थे और इस शादी को बचाने के लिए, यानी खुद की गुपचुप तरीके से की गई शादी को बचाने के लिए, सिया ने सामाजिक रिश्ते को तार-तार कर दिया, उस रिश्ते का खून कर दिया जो उसके पिता लेकर उसके लिए आए थे। केतन का रिश्ता जब उसके पिता लेकर आए थे तो सिया बहुत खुश थी। लेकिन इस बीच में सिया और चेतन की तरफ से जो प्लानिंग की गई थी वो प्लानिंग अब धीरे धीरे सामने आ रही है कि कैसे ये पूरी योजना तैयार की गई। क्योंकि अब तक कहा जा रहा था कि ये आपाधापी में लिया गया डिसीजन है, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है कि सिया और चेतन 4 महीने पहले शादी कर चुके थे, तो फिर आप ये समझिए कि ये सब कुछ सुनियोजित था, बहुत ही प्लानिंग के तहत किया गया। आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन पुलिस सूत्रों के हवाले से ये खबर हम आपको दे रहे हैं कि सिया और चेतन की 4 महीने पहले शादी हुई थी, जिसके पीछे केतन की हत्याकांड की पूरी प्लानिंग रची गई।